ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासिनम पिणिपत्तो वर्धमानं प्रश्नोत्तररत्नमालिकां वक्षे नागनरामरवन्द्यं देवं देवाधिपं वीरम। देवादिदेव 1008 कैवल्य कमलापति श्री आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। परम पूज्य स्वाट आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य स्वाट राजर्षि अमोघ वर्ष महामुनिराज की। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। परम पूज्य मुनि श्री विमल सागर जी महामुनिराज की। समस्त मुनि संघ की। दूसरे नंबर का जो श्लोक है इसका भी एक बार उच्चारण कर लें, फिर तीसरे नंबर का भी उच्चारण करेंगे, फिर इसका अर्थ बताएंगे। कहा खलु नालंक्रियते दृष्टादिष्टार्थ साधन पटीयान कंठस्थितया विमल विष्णोत्तरत्नमालिकया भगवन किमुपादेयं गुरुवचनं हेयमपि च किमकार्यं को गुरुरधिगत तत्त्वः सत्यहिताभ्युद्यतः सततम्। धर्म स्नेही भव्यात्माओं, तीसरे नंबर का श्लोक चल रहा है जिसमें 2 प्रश्न हो चुके हैं और उनके उत्तर भी आपको दे दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, हे भगवान उपादेय क्या है, यानी ग्रहण करने योग्य धारण करने योग्य क्या है। तो गुरु वचनम ये उत्तर दिया गया था कि गुरु के वचन उपादेय है। फिर हेयम अपि च किम, और ये भी बता दो कि हेय छोड़ने योग्य क्या है। तो उत्तर दिया अकार्यम, यानी ऐसे कार्य जो निंदनीय कार्य होते हैं वह निंदनीय कार्य छोड़ने के योग्य है। ये 2 प्रश्न होने के बाद तीसरा प्रश्न बहुत अच्छा आ रहा है, को गुरु। अब गुरु महाराज से पूछा जा रहा है कि बताइए भगवान गुरु कह, गुरु कौन होते हैं। आप लोगों ने मंगलाचरण में सच्चे देव का स्वरूप समझा। फिर इसके बाद दूसरे नंबर के श्लोक में सच्चे शास्त्र का स्वरूप समझा कि सच्चा शास्त्र वही होता है जो आपके द्वारा कहा गया, गणधर के द्वारा गूंथा गया और मुनियों के द्वारा शास्त्र रूप में उसकी रचना हुई। और जो शास्त्र हमारे लिए दृष्ट और अदृष्ट वस्तु को बता दे वो शास्त्र वास्तविक शास्त्र कहलाते हैं। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि को गुरु, गुरु कौन है
ये और आप अच्छी तरह से बता दो तो ये त्रिवेणी हमारी हो जाएगी देव शास्त्र और गुरु की। क्योंकि गुरु के बिना जीवन की शुरुआत नहीं होती। कहते हैं कि जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। तो गुरु तो बहुत मिलते हैं संसार में, लेकिन सच्चे गुरु का लक्षण क्या है? तो उत्तर दिया जा रहा है अधिगत तत्वाहा, जिन्होंने अच्छी तरह से तत्व के स्वरूप को समझ लिया है। जिसने तत्व के स्वरूप को नहीं समझा और वह दूसरों का गुरु बनकर के बैठ गया, वह सही गुरु नहीं। क्योंकि अभी वह उसी की ही भटकन चल रही है। और भटकने वाले जो गुरु होते हैं उनके सानिध्य में जो आ जाते हैं वह भी संसार में भटकते हैं। इसलिए तत्व के ज्ञाता गुरु होना चाहिए। तत्व के ज्ञाता तो हो जाते हैं, लेकिन अगर अपने आत्म तत्व के ज्ञाता नहीं है, पर तत्व पर तो श्रद्धान है, स्व तत्व पर श्रद्धान नहीं, तो भी सही सही गुरु नहीं माने। और इस तत्व का स्वरूप भी आचार्य भगवंतों ने अनेक प्रकार से समझाया है। कहते हैं पदार्थ को जानने के 4 उपाय होते हैं। तत्व को, पदार्थ को या द्रव्य को जानने के 4 उपाय हैं। प्रमाण से जानो, नय से जानो, निक्षेप से जानो और लक्षण से जानो। प्रमाण, नय, निक्षेप और लक्षण से जो वस्तु स्वरूप को जान लेता है और जान करके मान लेता है, स्वीकार कर लेता है, श्रद्धा का विषय बना लेता है और इसका विषय बना करके जो अपनी परिणति में ढाल लेता है, उसका नाम गुरु है। और ऐसे गुरु जहां मिल जाए तो फिर उनको छोड़ना नहीं चाहिए। गुरु की पहचान है। 7 तत्व बताए गए हैं, उसमें जीव तत्व है। जीव तत्व का लक्षण क्या है? तो जानना और देखना, अथवा चेतना भी उसका एक लक्षण बनाया। यानी अपनी अनुभूति, अपना स्व संवेदन, मैं हूँ, बस यही अपना संवेदन है, ये अनुभूति हो रही है। ये अजीव को इस प्रकार की अनुभूति नहीं होती, ये जीव में ही होती है। तो ऐसी चेतना लक्षण वाले या उपयोग लक्षण वाले जीव, ये जीव तत्व है अथवा जीव द्रव्य भी इसको कहा गया है। और ये द्रव्य जो होता है निश्चय व्यवहार से इसका स्वरूप समझना चाहिए। व्यवहार से जीव कौन है और निश्चय से जीव कौन है? तो कहते हैं कि जो 10 प्राणों से जीता था, जीता है और जीता रहेगा, अथवा 4 प्राणों से, इसके भेदोभूत कर दे तो 10 हो जाते। 4 प्राण हैं मुख्य। 4 प्राण कौन कौन से हैं? इंद्रिय, बल, स्वाश्वास और आयु, ये 4 मुख्य ले लें, फिर भेद तो 10 हो जाते हैं। 10 पंचेंद्रियों में पाए जाते हैं सब। लेकिन ये 4 प्राण तो जिसके पास होते हैं, ऐसा वह जीव पहले जीता था, जीता है और जीता रहेगा।
तो वह व्यवहार से जीव है, लेकिन निश्चय से जीव क्या है? तो कहते हैं जिसके पास चेतना लक्षण है, चेतना पाई जाती है, वह निश्चय से जीव है। और ये चेतना संसार अवस्था में भी रहती है और मुक्त अवस्था में भी रहती है। यह चेतना संसार में अशुद्ध रूप में रहती है और सिद्धों में शुद्ध रूप से विद्यमान रहती है। ये चार प्राण जो है ना, यही संसार में है। यहाँ ये चार प्राण निकल गए तो वह संसारी नहीं कहलाता। तो क्या सिद्ध परमेष्टि प्राणों से रहित हो जाते हैं? तो कहते हैं हाँ, इन चार प्रकार के ये प्राण तो उनमें नहीं पाए जाते, लेकिन चेतना प्राण के द्वारा वह जीते हैं। तो ऐसे जिसने जीव का स्वरूप समझ लिया, संसारी जीव का स्वरूप समझ लिया और मुक्त जीव का स्वरूप समझ लिया और अपने स्वयं के स्वरूप को जिसने समझ लिया, वो जीव तत्व का ज्ञाता माना जाता है। निश्चय और व्यवहार से दोनों प्रकार से जानने वाला सही सही ज्ञाता होता है। और जिसने मान लो एकांत से जीव को समझ लिया, तो वह कहते हैं कि सही गुरु नहीं हो सकता। अजीब का लक्षण क्या है? तो जिसमें चेतना नहीं होती वह अजीब है। और जीव और अजीब का ये संबंध अनादि काल से चल रहा है जीव के साथ। और जब ये संबंध अनादि काल का है तो फिर इसके लिए शरीर, वचन और मन मिलते हैं। शरीर मिला, किसी को मात्र शरीर मिलता है, किसी को शरीर और वचन मिलते हैं, और किसी किसी को शरीर, वचन और मन भी मिलता है। जब ये तीनों चीजें रहती हैं तो इन तीनों चीजों के माध्यम से फिर आश्रव होता है। मन, वचन, काया ये द्वार हैं। किसके? कर्मों के आने के ये द्वार हैं। प्रति समय ये द्वार हमारा खुला हुआ है। कौन है आया खुले दरवाजे से? देखो तो सही। दरवाजा ये आपका, हम सबका खुला हुआ है। किसका? आश्रव का। ये आश्रव के द्वार खुले हैं। मन, वचन, काया की ये प्रवृत्ति प्रति समय चल रही है। अब जैसे आपका दरवाजा खुला है तो दरवाजे पर आप लोग बैठा देते हैं कि बैठे रहना, हम यहाँ रसोई में भोजन बन रहा है, कोई कुत्ता, बिल्ली आदि है ना अंदर घुस ना जाए, कोई चोर आदि घुस ना जाए। यानी जो ऐसे तत्व हैं जो ठीक नहीं माने जाते, उनका प्रवेश अंदर नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर कोई अच्छे लोग आ जाएं तो उनको आने देना। अन्य लोगों के लिए आप लोगों के दरवाजे बंद हो जाते हैं, लेकिन मुनिराज अगर आ जाए तो आत्रो आत्रो और तिष्ठो तिष्ठो होने लगता है। तो इसी प्रकार से हमारे ये कर्मों के आने के द्वार खुले हैं। इन द्वारों से अच्छे कर्म भी आते हैं और बुरे कर्म भी आते हैं। हमारी अगर मन, वचन, काया की परिणतियां शुभ रहती हैं तो शुभस्य शुभ का आश्रव होता है। जब हमारी मन, वचन, काया की परिणतियां अशुभ रूप परिणति होती हैं तो अशुभ आश्रव होता है।
तो आचार्य भगवंतों ने कहा कि पुरुषार्थ करो कि अशुभ को नहीं आने देंगे, शुभ को ही आने देंगे। आएंगे तो, क्योंकि ये द्वार खुला हुआ है। अगर इस द्वार को बंद, द्वार खुला है, आएंगे तो वह वहीं पर रुक जाते हैं, स्थिति आदि को लेकर के, अनुभाग आदि को लेकर के, तो ये बंध तत्व हो जाता है। यानी पिति समय आश्रव भी है और बंध भी है। जीव तत्व हो गया, अजीव तत्व हो गया, और जीव अजीव तत्व के मेल से आश्रव तत्व आश्रव हुआ, वह कर्म रुक जाता है। अब वह कर्म वहीं पर बंध को प्राप्त हो गया। अब अगर उस कर्म को रोकना है तो कैसे रोकें? तो आचार्य भगवंतों ने कहा कि उसके लिए संवर तत्व लाए गए, कि संवर का अर्थ होता है कि दरवाजे बंद कर दो। तो दरवाजे बंद होंगे कैसे? तो कहा गुप्ती, समिति, अनुप्रेक्षा, धर्म, चारित्र आदि के माध्यम से संवर होता है। तो 5 पापों का त्याग करके महाव्रतों को धारण करो, तभी गुप्ती समिति आएंगी, तब ये द्वार रुकेगा। नहीं तो अभी रुकने वाला बंद होने वाला नहीं। बंद कर दिया यानी इन चीजों को ग्रहण कर लिया, परिचय आदि सहन करके के माध्यम से ही हो जाता है। ये संवर है। अब बंद तो कर दिया, लेकिन भीतर जो पहले से घुसे हुए कर्म हैं, रुके हैं, उनको क्या करना? बाहर करना है। तो बाहर कैसे करेंगे? तो बाहर करना है तो निजरा तत्व आ जाता है। और ये निजरा तपसा निजरा छे, तप के द्वारा ये निजरा होती है। तप को अंगीकार करना पड़ेगा। सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक ज्ञान हो गया, सम्यक चारित्र्य हो गया, ये 3 तो हो गए, लेकिन चौथी आराधना भी बहुत जरूरी है मोक्ष जाने में या कर्मों की निजरा करने में। वो चौथी आराधना कौन सी है? तप आराधना है। तप के माध्यम से निजरा होती है। तो जो तप उपवास आदि बाह्य तप होते हैं और प्रायश्चित आदि अंतरंग तप होते हैं। अंतरंग तप, बाह्य तप अंतरंग तप की वृद्धि में कारण बन जाते हैं। इसलिए आचार्य भगवंतों ने ये 6वें नंबर का निजरा तत्व रखा है। प्रति समय हमारे कर्मों की निजरा हो रही है, लेकिन ये निजरा हमारी कार्यकारी नहीं होती। पहली सबके होए नहीं कुछ सरे काज तेरा। 2 प्रकार की निजरा में पहली तो सबकी हो रही है, उससे आत्मा के कार्य की सिद्धि नहीं हो पाए। दूजी करे जो उद्यम करके मिटे जगत फेरा। अगर जत का ये फेरा जो है ना परिभ्रमण रुकेगा तो दूसरी के माध्यम से होगा। और दूसरी जो निजरा होती है वह व्रत संयम आदि के माध्यम तप के माध्यम से होती है। अगर ये अपने जीवन में नहीं आए तो निजरा नहीं। इसलिए आचार्य भक्तों ने कहा कि संवर सहित करो तप प्राणी मिले मुक्ति रंग। अगर संवर के साथ जो तप किया जाता है वह तप बहुत बड़ी कर्म की निजरा में कारण हो जाता है। एक उपवास आप कर रहे हैं और एक उपवास मुनिराज कर रहे हैं, तो दोनों का उपवास एक सा है क्या? नहीं। एक चौथे गुणस्थान वर्ती है, असंयमी है, और वह उपवास करता है। और उपवास तो एक दिन का हो गया,
लेकिन दूसरे दिन बस, इसलिए उसके लिए कहा गज स्नानवत। जैसे गज है स्नान करके अच्छे से स्नान करता है, लेकिन जैसे ही बाहर आया और धूल सूड़ में भरी और भुरक ली, ऐसे ही असंयमी है, एक उपवास कर लिया और फिर पापों में लग जाता है। और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं कि उपवास के साथ साथ भी पाप करते रहते हैं। अब क्या करें महाराज, उपवास है और दुकान भी खोलना है, तो कहा कि उपवास तो वही कहलाता है जिसमें विषयाहार त्यागा, विषयों का भी त्याग करो और आहार का भी त्याग करो। 5 पापों का त्याग करके उस दिन तो कम से कम 5 पापों का त्याग करो। जिस दिन उपवास करके फिर गोरख धंधे में नहीं लग करके आप धर्म ध्यान के कार्य करो। धार्मिक अनुष्ठान आप दिन भर नहीं रात भर करते रहो, उसके लिए मना नहीं, लेकिन सही सही उपवास वह होता है जिसमें 5 पापों का त्याग करके और पूरा का पूरा दिन धर्म ध्यान के साथ व्यतीत होता है। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। कुछ लोग ऐसे फिर करना चाहिए महाराज की नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं होता तो करना नहीं करना तो चाहिए। जितना सही उतना सही, कम से कम अनशन तब तो हो रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं करता ऐसा भी नहीं, कुछ तो उसके माध्यम से, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो फिर हम अपने जीवन में ये कर ही नहीं पाएंगे। और एक बार अगर हम कर लेते हैं तो हो सकता है कि जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उमड़ सकता है। जब हमें पता है कि हमने पूर्व में अभ्यास किए हैं कि हम एक उपवास नहीं, हम तो 10 उपवास कर लेते थे पर्युषण पर्व में, और अब वैराग्य आ गया है तो अब मुझे देर नहीं लगेगी मुनि बनने में, और अब हम अच्छे से अंतराय उपवास का पालन कर लेंगे। हमने घर में रह करके घंटे घंटे 2-2 घंटे सामायिक की है, बैठ गए हैं, भली अभी हम असंयमी हैं, हमारा सामायिक करने का नियम नहीं है, लेकिन शिविर आदि में जाकर के हमने घंटों ध्यान किया है। और जिस समय वैराग उमड़ा, चलो अब मेरे पास उस प्रकार की शक्ति विद्यमान है और मैं कर भी सकता हूं। इस प्रकार से अगर वह रहता है तो बताया असंयमी की जो निजरा होती है वह असंयमी की निजरा वह गज स्नानवत है। 10 दिन का तो उपवास कर लिया, लेकिन जैसे ही शिविर से छूटा वहां से निकला वह फिर 355 दिन फिर वही सारी चीजें चालू रही। लेकिन जो संवर सहित तप करते हैं, यानी जिन्होंने महाव्रतों को धारण कर लिया है और फिर उनका जो उपवास आदि होता है, उनके जो तप होते हैं वह संवर करने वाले होते हैं, यानी आगे भी उनके वो सारे नियम चलते रहते हैं, यदवा तरवा नहीं करते। संवर सहित करें तप प्राणी मिले मुक्ति रानी, मुक्ति रानी उन्हीं को प्राप्त होती है। लेकिन जो संवर सहित नहीं करते उनके कर्म फिर पुनः पुनः बनते रहते हैं, ऐसा जान। तो ये निजरा तत्व है। निजरा तत्व 2 प्रकार का हो गया, एक निजरा सविपाक निजरा और एक अविपाक निजरा। सविपाक तो सभी की नित्य प्रतिदिन कर्मों की निजरा हो भी रही है और साथ साथ में बंद भी हो रहा है, लेकिन तप आदि के माध्यम से ये निजरा ये सब के लिए कार्यकारी है, आत्मा का हित करने वाली है। ऐसा इस निजरा तत्व के ऊपर ध्यान रखो। और अंतिम कौन सा तत्व है? मोक्ष तत्व है। और मोक्ष तत्व तभी प्राप्त होता है जब संपूर्ण कर्मों से यह हमारी आत्मा पृथक हो जाती है, चाहे वह द्रव्य कर्म हो, चाहे
भाव कर्म हो चाहे नो कर्म हो, त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता। ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता। जो सिद्ध महान आत्माएं हैं वह उनका मात्र ज्ञान ही शरीर होता है, बाकी ये 3 प्रकार के कर्म मलों से वह मोक्ष तत्व है। इन 7 तत्वों को अच्छी तरह से जानना चाहिए और जिन्होंने जान लिया है। अब देखें, इसको थोड़ा सा एक दृष्टांत के माध्यम से घटाते हैं। इन 7 तत्वों के बारे में 7 प्रश्न खड़े हो जाते हैं। दुख किसे मिल रहा है? कौन से तत्व को मिल रहा है? जीव तत्व को। दुख किससे मिल रहा है? अजीव के संयोग से दुख मिल रहा है। दूसरा तत्व खड़ा हो गया, दुख का कारण क्या है? दुख का कारण आश्रव है। कौन सा कारण, कौन सा आश्रव? तो उसमें आश्रव में भी भेद हो जाते हैं। अशुभ आश्रव दुख का कारण कौन है? तीसरा तत्व तैयार होगा। दुख बढ़ता किससे है? वो बंद हो गया तो स्थिति आदि को लेकर के बढ़ता रहता है। तो ये बंद तत्व तैयार हो गया। दुख को रोका कैसे जाए? तो जो कारण हैं उनको हटा दो, बंद कर दो, रोक दो, तो संवर तत्व हो गया। दुख दूर कैसे होगा? निजरा करने से, यानी उसको बाहर निकालेंगे, उसका दुख दूर। और दुख मुक्त अवस्था क्या है? मोक्ष है। बस ये 7 तत्व हैं। इन 7 तत्वों को जो समझ लेता है वह अंतिम मोक्ष तत्व को प्राप्त करने के लिए वह पुरुषार्थ करता है, ऐसा जानना चाहिए। अथवा इसमें 4 प्रश्न के माध्यम से 7 तत्वों का समाधान होता है। यह दृश्यमान जगत क्या है? ये जो दिखाई दे रहा है जगत क्या है? तो ये जीव और कर्मों का मेल ही ये जब जगत है। जीव और कर्मों का जो मेल हो गया है, जीव और अजीव तत्व का मेल ही ये जगत है। प्रति क्षण होने वाली सुख दुख की अनुभूति, इसमें कारण क्या है? तो आश्रव और बंध है। ऐसी गति व स्थिति जो दुखों से मुक्त हो वह क्या है? मोक्ष है। तो मोक्ष की प्राप्ति का उपाय क्या है? तो संवर और निजरा ये मोक्ष जाने के लिए उपाय है। जैसे आप लोगों के लिए रोग आदि हो जाते हैं, उस रोग से मुक्त होने के लिए आप ये सारी चीजें कर लेते हैं और आप रोग से मुक्त हो जाते हैं तो बड़े प्रसन्न होकर के आप घूमते हैं, फिरते हैं, सबसे कहते भैया आप तो हम निरोगी हो गए हैं। ऐसे ही इन 7 तत्व का मेल ही पूरा का पूरा ये विश्व है। इसके अलावा 7 तत्व के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। संसार में ढूंढेंगे तो, और संसार से अगर अपनी ओर दृष्टि ले लेंगे तो आत्म तत्व पर से हम स्वयं की ओर आ जाएंगे। हमें सही सही ज्ञान करना है यहाँ पर गुरु का, कि गुरु कैसे होते हैं। देव शास्त्र गुरु को अच्छी तरह से जो जान लेता है, यानी पर को जो अच्छी से जान लेता है। देव शास्त्र गुरु कौन है? पर हैं कि स्वयं? ये तो पर हैं, लेकिन इन पर को जानने से हम स्वयं की ओर चले आते हैं। एक आचार्य भगवंत ने एक दृष्टांत के माध्यम से इसको समझाया था कि देखो कैसे
पर से अपनी ओर आया जाता है। जिसको इसका ज्ञान नहीं होता वह चलते रहते हैं देखा देखी। एक सेठ जी थे, उनके घर में एक चैत्यालय था और वह भगवान की पूजा प्रतिदिन करते थे। एक दिन उस पूजन की सामग्री में नैवेद्य के रूप में लड्डू रखा हुआ था या कुछ मिठाई आदि रखी हुई थी, मीठा पदार्थ। भगवान की पूजा करते करते एक बड़ा चूहा आया और उसको उठा करके ले गया। अब सेठ जी सोच विचार में पड़ गए। कहते हैं अभी तो हम भगवान को सर्वशक्तिमान मानते थे, यही हमारे आराध्य हैं, और ये क्या, ये सामग्री ये चूहा उठा ले गया और भगवान कुछ भी नहीं कर पाए। अरे हमारी अभी तक भूल रही, भगवान से ज्यादा शक्तिमान तो ये चूहा है। अब वो चूहा है तो अब चूहे को ही ये सब चीजें खिलाओ पिलाओ अच्छे से, कल से फिर लड्डू रख करके वो चूहा आता और ले जाता और चूहे की आराधना होने लगी। फिर क्या हुआ, चूहा जब ऐसा प्रतिदिन आने लगा तो एक दिन चूहे पर बिल्ली की नजर पड़ी और बिल्ली पकड़ करके ले गई। सेठ जी विचार करते हैं कि भगवान लड्डू को नहीं बचा पाए, चूहा ले गया, चूहा सर्वशक्तिमान था, अभी हमारी ये भूल रही। चूहे से तो शक्तिमान ज्यादा कौन है, बिल्ली है। तो अब बिल्ली की ही घंटी बजा करके आराधना होने लगी, उसको ही शक्तिमान मान करके कि ये उनसे ज्यादा शक्ति, जो सर्वशक्तिमान है तो भगवान है कि नहीं। तो अब बिल्ली शक्तिमान हो गई, लेकिन बिल्ली का स्वभाव होता है चोरी करना। एक दिन उस बिल्ली ने वो घर में जो भगोनी रखी थी और किसी की नजर नहीं पड़ जाए और भगोनी का दूध चोरी से, इतने में सेठानी आई और सेठानी ने उसको फेंक करके कुछ मारा तो बिल्ली मूर्छित हो गई। और सेठ जी ने इस दृश्य को देख लिया, घर में ही सर्वशक्तिमान हमारी सेठानी है, अभी तक हमारी भूल थी, और सेठानी को ही सब कुछ मानने लगे। एक दिन की बात क्या हुई कि सेठ जी के लिए जल्दी जाना था कहीं बाहर, कह के गए हम दुकान पे जा रहे हैं, 10:30 बजे तक भोजन तैयार होकर के रखना। उसने कहा ठीक है, और जैसे ही समय पे 10:30 बजे आए, अब तो सेठानी की पूजा होने लगी थी, सेठानी सर्वशक्तिमान हो गई थी सेठ जी के लिए, तो आलस के कारण से समय पर भोजन नहीं बना। तो सेठ जी को गुस्सा आया और सेठानी को मार दिया, तो सेठानी मूर्छित हो गई। अरे ये बात है, अभी तक मुझे अपनी शक्ति का भान नहीं था, मैं ही सर्वशक्तिमान हूं। ये जो दृष्टांत दिया गया ये बताया गया कि कैसे परख से अपनी ओर आया जाता है। हमारे आत्मा के अंदर ये सर्व शक्तियां विद्यमान हैं, इसलिए तत्वों को जान करके जो आत्म तत्व है, इस आत्म तत्व पर भी पूरा का पूरा श्रद्धान होना चाहिए। ये ही सुपर श्रद्धान कहलाता है। तो ऐसे जो सुपर श्रद्धानी होते हैं वह कौन होते हैं? सच्चे गुरु का लक्षण बताया गया है। अगर ये श्रद्धान नहीं तो रत्न करंडक श्रावकाचार में आचार्य समंत भद्र महाराज कहते हैं कि ग्रस्तो
मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान अंगारो गृही श्रेयान निर्मोहो मोहनो मुनि। वह ग्रस्त जो है वह अगर सच्चे देव शास्त्र गुरु का सिद्धांत रखता है, सात तत्व का सिद्धांत रखता है, तो ऐसा ग्रस्त वह मोक्ष मार्ग में स्थित है। घर में रह करके भी उसको मोक्ष मार्गी कह दिया। और निर्मोहो ऐसा वह निर्मोही ग्रस्त है। मोहनो मुनो मोही मुनि की अपेक्षा। मोही मुनि कौन? मोही मुनि उन्होंने कहा जो दर्शन मोहिनी से ग्रस्त हैं, यानी जिन्हें तत्वों का सही सही सिद्धांत नहीं है। और रत्न कंडक श्रावकाचार्य में तत्व कहा, देव शास्त्र गुरु यही तत्व है। सात तत्व तो आपने पढ़े हैं, लेकिन रत्न कंडक श्रावकाचार्य की टीका में उन्होंने कहा देव शास्त्र गुरु ये तत्व है। इनके ऊपर जो सिद्धांत रखता है 25 दोषों से रहित 8 अंगों से सहित वह सम्यक दृष्टि है। और ऐसा सम्यक दृष्टि अगर वह घर में भी रहता है तो भी वह मोक्ष मार्ग में है, रत है, स्थित है। और जिन्होंने दीक्षा धारण कर ली है, मुनि बन गए हैं और साधना तपस्या भी करते हैं, लेकिन तत्व का सही सही सिद्धांत नहीं है, देव शास्त्र गुरु का सही सही सिद्धांत नहीं है, तो कहते हैं उसकी अपेक्षा, उन मुनिराज की अपेक्षा से वह ग्रस्त श्रेष्ठ है, क्योंकि वह सम्यक दृष्टि है। इनके पास वह सम्यक दर्शन नहीं है। इसलिए गुरु के लिए यहाँ पर लक्षण बताया गया है कि जिन्होंने अधिगत तत्व अच्छी तरह से तत्व को जान लिया है, ऐसे वह गुरु कहलाते हैं। कहा है हंस पक्षी तो होता है, हर पक्षी हंस नहीं होता। गुरु तो बहुत होते हैं, पर हर गुरु निर्ग्रंथ गुरु नहीं। और निर्ग्रंथ में भी समीचीन श्रद्धा करने वाले गुरु बहुत विरले होते हैं। और ऐसे गुरु अगर आपको मिल गए तो आचार्य भगवंतों ने कहा कि ऐसे गुरु संसार से पार कराने वाले होते हैं। निर्ग्रंथ गुरु, सम्यक दृष्टि भावलिंगी गुरु भी 2 प्रकार के होते हैं, एक सरागी और एक वीतरागी। समझना ध्यान से, सरागी का अर्थ ये नहीं ले लेना कि अनेक प्रकार के परिग्रह आदि से युक्त हो, ऐसा नहीं। सरागी का अर्थ होता है एक सरागचर्या, प्रवचन सार में एक सरागचर्या आई है और एक वीतरागचर्या आई है। व्यवहार में जो चर्या चल रही है वो सरागचर्या कहलाती है, यानी जिनेंद्र भगवान की जो वचन आदि क्या है, इनका उपदेश आदि देना, दान पूजा आदि का उपदेश देना और 28 मूल गुण का बाहर में पालन करना, ये सब उन मुनिराज की चर्या सरागचर्या कहलाती है। अब प्रवचन सार के अनुसार आपसे पूछें कि आपको जो उपदेश मुनिराज दे रहे हैं उनकी सरागचर्या है कि वीतरागचर्या है? आगम के अनुसार कहें तो ये सरागचर्या है। आप कहें तो वीतराग महाराज हैं, वीतराग महाराज हैं, वीतरागी हैं, तो ये आप लोगों की भक्ति है, अथवा ये वीतरागता को भी प्राप्त होते हैं, उस अपेक्षा से वीतराग है। लेकिन सरागचर्या का अर्थ होता है जो इस प्रकार से प्रवृत्त्यात्मक प्रवृत्ति में जो इस प्रकार की क्रियाएं होती हैं वो सरागचर्या।
और दूसरे नंबर वीतरागचर्या वो कहलाती है जिसमें किसी प्रकार से प्रवृत्ति आदि नहीं की जाती, अपने स्वभाव में लीन रहते हैं। तो ऐसे दो प्रकार के मुनि बताए, सरागचर्या वाले और वीतरागचर्या वाले। और साथ में आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज कहते हैं कि ये दोनों मुनिराज आपको संसार से पार कराने वाले हैं। सरागचर्या वाले भी पार कराने वाले हैं और वीतराग, इसलिए इनकी अच्छी तरह से आराधना करना, इनकी अच्छी तरह से दान पूजा आदि में प्रवृत्ति अपनी करना, इनके प्रति इस प्रकार से करना। लेकिन होना चाहिए निर्मोही, यानी दर्शन मोहिनी से रहित तो होना चाहिए, तत्व के ज्ञाता। किसी प्रकार से उनके पास संशय आदि नहीं देखे जाना। 5 प्रकार का मिथ्यात्व होता है, एकांत, विपरीत, संशय, एकांत, विनय के, हाँ विपरीत, एकांत, विनय के, संशय, अज्ञान, कुनय के। ऐसा है ना आप लोग पर, किसमें आता है? आलोचना पाठ में आता है कि जिनके पास संशय बना है कि क्या पता तत्व होते हैं कि नहीं होते, अथवा ये निर्ग्रंथ मुनिराज आज वर्तमान में मैं बना तो हूँ लेकिन पंचम काल में होते कि नहीं होते, यही संशय बना रहा है। तो ये हुआ संशय। एकांत, एकांत से तत्व ऐसा ही होता है, हमने कह दिया ऐसा ही होता है, बस दूसरा नहीं होता, नहीं, ये अनेकांत धर्म है। इसमें सारी विवक्षाओं को, किसी ना किसी विवक्षा को ग्रहण करना होता है। ये जैन धर्म जो है ना, जजमेंट देने वाला होता है, और बाकी के अनेक और जो होते हैं वो सब वकालत करने वाले होते हैं। सारे के सारे खड़े हो जाओ और अपनी अपनी बात रखो, सबकी सुनते चले जाएंगे, और सुनने के बाद आपसे कहेंगे आप सब गलत हैं। क्यों गलत हैं? क्योंकि आपने जो बात कही है वो सर्वथा एकांत से कही है। और जैन धर्म कहता है कि सारी वस्तुएं, जितनी भी वस्तुएं हैं वह अनेकांत से युक्त हैं, अनेक उनमें धर्म रहते हैं। अगर विवक्षा लगा करके स्वीकार करते हो तो आप ठीक हैं, नहीं तो नहीं। अगर हम सबको ले लें तो सबकी, आपकी, अगर इस विवक्षा से आप ठीक हैं, इस विवक्षा से आप ठीक हैं, इस विवक्षा से आप, विवक्षा लगा करके तो ठीक हैं। अगर विवक्षा नहीं लगाते और सर्वथा शब्द आप अगर कहते हैं तो आप ठीक नहीं, आप फेल हो गए। सबकी सुन लो, अगर आप विवक्षा लगा कर करते हैं तो स्वीकार है, और नहीं अगर विवक्षा लगाते तो स्वीकार वह नहीं होता। तो ये विपरीतता, एकांतता, विपरीत यानी विपरीत ही कहने लगे। क्या विपरीत? जो नहीं होता उसको भी सही कह दिया कि गृहस्थों को भी, है ना, कपड़ों वालों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। कपड़ा सहित, कपड़े को लेके जाएंगे, वहीं रखेंगे क्या आगे की व्यवस्था के लिए? नहीं, मोक्ष की प्राप्ति तो निर्गंथ दशा से होती है। हाँ, कपड़े सहित भी मोक्ष हम सिद्ध कर देंगे, ये हमारा अनेकांत धर्म है, लेकिन विवक्षा हमारी रहेगी। अब कैसे महाराज सिद्ध करोगे आप? देखो, मुनिराज बैठे हैं ध्यान में, और ध्यान में आए किसी ने उपसर्ग किया और उनके लिए एक कुर्ता पहना दिया, और मुनिराज ने उपसर्ग समझ करके ऐसा ध्यान लगाया, उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और मोक्ष भी हो गया। तो हो गया कपड़े से सिद्ध कि नहीं?
नहीं, कपड़े सहित थे वो, इस प्रकार से उपसर्ग कर दिया, मार भी दिया, वहीं के वहीं मोक्ष हो गया। अरहंत बने तो भी अभी बाहर से तो आपको कपड़े ही दिखेगा और मोक्ष हो गया, ऐसे हट नहीं जाएगा तुरंत के तुरंत। जैसे पांडवों के लिए आभूषण पहनाए गए गरम गरम लोहे के, तो आवरण सहित मुक्ति हुई कि नहीं हुई? 3 की हुई कि नहीं? लेकिन ये विवक्षा उन्होंने स्वीकार नहीं किया। वो तो भीतर से भी दिगंबर थे और बाहर से भी दिगंबर थे। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा कि कोई गृहस्थ है और सामायिक कर रहा है, और सामायिक में उसके बाहरी चीजों पर उसका किसी प्रकार से ममत्व भाव नहीं है, तो वह मुनि के समान हो जाता है। कैसे मुनि के समान? जैसे कोई मुनिराज सामायिक में लीन है, ऊपर से कोई कंबल डाल गया, लेकिन उन मुनिराजों ने उसको स्वीकार नहीं किया। ऐसे ही कोई गृहस्थ है और गृहस्थ इस प्रकार से वह सामायिक कर रहा है, लेकिन अपने बाहरी वस्तुओं के ऊपर भी उसका ममत्व भाव नहीं है और अपने आप में वह लीन है, तो वह उन मुनि के समान उसकी चर्या हो जाती। मुनि नहीं बना है, अभी मुनि नहीं है, लेकिन उस जैसा कोई उपचार से कह दिया जाता है। इसलिए अब यहाँ पर आप लोगों को बताया जा रहा है कि अगर ऐसे गुरु हैं जो निर्मोही हैं, यानी मिथ्यात्व जिनके अंदर नहीं देखा जाता, न एकांत है, न संशय है, न विपरीत है, न किसी प्रकार का अज्ञान है, न इस प्रकार से 5 प्रकार के मिथ्यात्व जिनके अंदर नहीं है, ऐसे गुरु का एक लक्षण यहाँ पर कहा गया है। और गुरु कैसे होना चाहिए? तो देखो, इसमें कहा जा रहा है कि सत्वहित अभ्युदतः सततम। इतना ही नहीं, सुपर तत्व के ज्ञाता तो होते ही हैं, लेकिन सत्व यानी प्राणियों के हित के लिए अभ्युदतः यानी उनके हित में, सततम आने हमेशा प्राणियों के हित में जो लगे रहते हैं। महाराज आपको तो अपना ही हित करना चाहिए, उपदेश क्यों दे रहे हो? अच्छे हाथ पे हाथ धर के बैठो। तो यहाँ पर गुरु का लक्षण है। गुरु तो वास्तव में वही गुरु, अगर हाथ पर हाथ रख करके बैठ जाएंगे तो फिर आप लोग घर में क्या कर रहे होते, अभी आप बताओ? विषय कसायों में लगे होते, अच्छे मौसम अच्छा है कि ये बना लो वो बना लो, ये सब चीजें चल रही होती, तो आपका भी धर्म ध्यान हो रहा है और हमारा भी धर्म ध्यान हो रहा है। ये सुपर कल्याण की उनके अंदर इस प्रकार से बैठी रहती है। इसलिए आदिरम का दम अपना हित करो, अगर शक्ति है तो दूसरों का भी हित करो। अगर इस प्रकार से बोलना आदि बंद कर दें, सब मौन लेकर के बैठ जाएंगे, तो धीरे धीरे ऐसी स्थिति होगी कि लोग मंदिर आना छोड़ देंगे। पहले ऐसी स्थिति थी, कोई बूढ़े बाड़े ही मंदिर में दिखते थे और पूजा करने वाले नहीं मिलते थे। अभिषेक करने बच्चों को तो शर्म आती, बाबू बन के घूमते थे। बाबू भी धोती दुपट्टा पहनेगा क्या? इस प्रकार की धीरे धीरे धारणाएं अभी भी चल रही हैं, लेकिन जो भी साधुओं की संगति में आ जाता है, उपदेश सुन लेता है, कुछ ना कुछ तो प्रभाव पड़ता है और वास्तविकता को वह समझता है। इसलिए सुपर कल्याण के लिए ही इस प्रकार की, यानी जो प्राणियों के कल्याण में हमेशा हमेशा लगे रहते हैं। अंत समय तक आचार्य भगवंत अपने गुरुदेव का उदाहरण देते हैं कि ऐसी उनकी वृद्ध दशा थी। उस वृद्ध दशा में भी मुझे उन्होंने अध्ययन कराया और सुबह से लेकर के शाम तक अध्ययन चलता था। समय सार अलग चल रहा है,
सर्वासिद्धि अलग चल रही है, न्याय अलग चल रहा है, व्याकरण अलग चल रहा है। ऐसे वृद्ध हो करके भी उन्होंने, अगर मैं थोड़ी देर कर देता, 2-4 साल में लेट हो जाता तो क्या होता, आप विचार कर सकते हैं। मैं समय पर पहुंच गया और गुरुदेव ने थोड़े ही समय में मेरे अंदर वो सारी चीज़ें डाल दी और आज एक विराट रूप आपको सबको देखने में मिल रहा है। इस सब ये क्या है, ये गुरुओं के अंदर की इस प्रकार की भावना, ये जिनेंद्र भगवान का शासन आगे निरंतर बढ़ता चला जाए। अगर हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो अभी ही ऐसी स्थिति बनने लगेगी। नहीं, ऐसे गुरु पंचम काल के अंत तक होते रहेंगे और ये भगवान की परंपरा, महावीर भगवान की परंपरा चलेगी। आपको ऐसे मिलेंगे। पंचम काल के अंत में क्या दशा होगी, अभी तो देख लो विषयों की चकाचौंध किस प्रकार से कहाँ भाग रहा है आदमी। पंचम काल के अंत में क्या दशा होगी, फिर भी ऐसी स्थिति में भी भावलिंगी संत मिलेंगे। ऐसी स्थिति में भावलिंगी श्रावक भी मिलेंगे, श्रावक श्राविका मिलेंगी, मुनि आरिका, अंत तक ये परंपरा चल रहा है। इसलिए इन ग्रंथों का आधार बना करके और फिर अपनी अपनी परीक्षा होती चली जाती है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा कि देव शास्त्र गुरु का स्वरूप अच्छी तरह से समझ लो और जो इस प्रकार के गुरु हैं उन्हीं को ही अपना गुरु मानो, बाकी के लिए गुरु नहीं। सिर्फ खाने पीने के लिए मात्र गुरु नहीं, खाओ पियो और मौज से रहो, लोगों को कुछ प्रकार से उस मार्ग में न लगाओ, न करना है, अपना ही स्वार्थ में। तो किसी ने कहा है कि देखो ऊंची गद्दी बैठ के, अब गुरु बन गए हैं तो अब कहाँ बैठेंगे, आपसे ऊंचे बैठेंगे। तो ऊंची गद्दी बैठ के करें धर्म को हल्ला, ऊंची गद्दी बैठ के करें धर्म को हल्ला और औरों को माया बुरी बतावें, औरों को माया बुरी बतावें, आप बिछावें पल्ला। ऐसे गुरु जो कह दिया कि भैया ये माया में क्यों आप पड़े हो, ये तो जब आपको नरकों में दुखों में ले जाने वाली है और ये पल्ला बिछा हुआ है सब, यहाँ अगर आपको स्वर्ग जाना है तो क्या करना है, सब इसमें डालो, डालते जाओ डालते जाओ, और डाल गए आप सब लोग बातों में आ गए। फिर दूसरे दिन जैसे ही प्रवचन सुनने आए तो ना तो वहां गुरु है ना पल्ला है, पल्ला पूरा समेटा और अपनी दुकान दूसरी जगह चले गए। तो ऐसे गुरुओं से हमें बचना है, सही सही मार्ग पर, जो अपने लिए तो कुछ भी नहीं रखते। आप कितना भी दोगे तो हम लेने के लिए नहीं, अरब खरब ले लो महाराज, नहीं, हम अपने लिए नहीं, लेकिन आपको लिए मार्ग में लगाने के लिए भैया इधर दान करो इधर दान करो, ये तो हम सब कर देंगे। लेकिन महाराज जब आप इतने लाखों दुआ रहे हो, वहाँ करोड़ों दुआ रहे हो, तो कुछ आप भी तो रख लो। नहीं, दूर रहो, यहाँ से भागो। स्वीकार अपने लिए कोई स्वीकार नहीं करते, ऐसे गुरु गुरु कहलाते हैं। विषया सा वसाती तो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी सा प्रशस्यते। विषयासा वसाती, तो विषयों की आशा नहीं, इसलिए पंच इंद्रिय संबंधी पहले संकल्प कराते हैं। जैन धर्म में अगर आप निर्गंत मुनि धारण तो 5 पापों का पहले त्याग करो, तब आप पे सब विश्वास करेंगे। 5 इंद्रिय विषयों का त्याग करो, ऐसे नहीं सारी सामग्री अपनी जुटा करके रख लो, भोजन करने जाना है आपके यहाँ वो चीज़ नहीं मिलेगी, इसलिए अपने साथ में ये चीज़ रख लो, वही इसमें ये नहीं। विषया सा वसा, मूड मुड़ाए 3 गुण, सिर की मिट गई
आज और खाने को लड्डू मिले, लोग कहें महाराज ऐसे इसलिए नहीं बनना। आचार्य भगवंत ने कहा ये मार्ग तो ऐसा है कि इसमें प्रति समय असंख्यात गुणी कर्म की निजरा है। उपवास करो अथवा ना करो तो भी ये निजरा चलने वाली है। और अगर उपवास आदि कर लिए, तप आदि कर लिए, तो फिर कहना ही क्या है। तो विषयों से अतीत होना, विषयासा वसाती, तो निरारंभो परिग्रह, किसी प्रकार का ये आरंभ नहीं, खेती विद्या वाणिज्य आदि आरंभ नहीं, और परिग्रह भी नहीं। ज्ञान ध्यान तपो रखता, क्योंकि जो विषयों से अतीत हो जाती, जब जिन्होंने विषयों की चाहे नहीं, तो वो आरंभ परिग्रह भी नहीं रखते। और जब आरंभ परिग्रह नहीं है तो फिर क्या करेंगे? ज्ञान ध्यान तपो रखता, ज्ञान और ध्यान में ही और तप में अपने आप को लगाते रहते हैं। कोई आता है तो उनको भी इस प्रकार से लगा देते हैं, और इस प्रकार से उनकी यात्रा चलती रहती है। इसलिए गुरु बनाओ जान के, और पानी पियो छान के। ऐसी गुरु रूपी ये नौका है, जिस नौका पर आप बैठ गए तो वो नौका भी पार हो जाएगी और आप भी पार। नौका पार दे गुरु साथ दे, ऐसा ही कहता है। मार्ग में नौका जिस प्रकार से पार करा देती है, इसी प्रकार से गुरु होते हैं। और नौका भी कैसी होना चाहिए? जो नौका लकड़ी आदि की होती है, उसमें लकड़ी आदि तो पार हो जाते। और अगर वह ऐसी हो, कागज की नौका हो, तो क्या होगा? पत्थर की नौका हो तो क्या होगा? नहीं। इसलिए आचार्य भगवंतों ने यहाँ पर बहुत अच्छा लक्षण बताया कि को गुरु कौन है? अधिगत तत्वाहा, जिन्होंने अच्छी तरह से तत्वों के स्वरूप को जान लिया है, और जान करके जो क्या हमेशा सततम, यानी हमेशा सत्य हित अभ्युदता, यानी प्राणियों के हित में जो लगे रहते हैं वह गुरु है। पंच परमेष्टि जो हैं ये स्मरण गुरु कहलाते। इनका स्मरण हमेशा करते रहो। इनको पांचों को गुरु संगादि, और गुरु नहीं कहा, पांचों को ही महागुरु कहा। चाहे वह अरहंत परमेष्टि हो, चाहे सिद्ध परमेष्टि हो, चाहे आचार्य परमेष्टि हो, चाहे उपाध्याय परमेष्टि हो, चाहे साधु परमेष्टि हो। आप लोग पढ़ते हैं पंच महागुरु भक्ति, तो पांचों को ये पांच देवता स्वरूप भी हैं। 9 देवता में ये 5 परमेष्टि आते हैं। भगवान संज्ञा भी इनको दी गई है। ज्ञानवान होने के कारण से इस प्रकार से पंच महागुरु भक्ति। तो इस प्रकार के गुरु अगर हमें मिलते हैं तो उनको अच्छी तरह से जान करके करना चाहिए। 7 तत्व होते हैं। इन 7 तत्वों में जो आश्रव और बंध तत्व है, इसमें आश्रव और बंध तत्व में पुण्य और पाप भी इसी में गर्भित हो जाते। इसलिए आचार्य भगवंतों ने जब पदार्थ का वर्णन किया तो इसमें से 2 तत्व और बाहर निकाल लिए गए, पुण्य और पाप को, तो 9 पदार्थ हो जाते हैं। इसलिए 9 पदार्थ के ऊपर सिद्धांत रखो, 7 तत्वों के ऊपर सिद्धांत रखो, 6 द्रव्यों के ऊपर रखो, और 5 अस्तिकाएं होते हैं उनके ऊपर। इन सब के साथ साथ एक द्रव्य अपना भी द्रव्य है, या शुद्ध आत्म द्रव्य है। इसलिए एक अलग से हो जाता है। आचार्य भगवान कहते हैं 7 तो आप लोग मानते हो, 7 तत्व, लेकिन एक अपने को इन सबसे भिन्न कर दो तो 8वां तत्व भी हो जाता है। जैसे गति 4 होती हैं,
लेकिन पांचवी गति भी होती है। ये चार गतियों से भिन्न एक सिद्ध गति, वह पांचवी गति। ऐसे शास्त्रों में अलग अलग से वर्णन करके बहुत सारी चीजें बताई गई हैं। उनको लकीर के फकीर नहीं बनना, क्योंकि हमारा आगम अनेकांतमय साधवादमय ही है। यह वस्तु है भी और नहीं भी है। अब यही तो है। अब अभी आप कह रहे थे ये है और अभी कह रहे नहीं है, तो ये सारी विवक्षा है। स्वयं चतुष्टय की अपेक्षा से वस्तु है, पर चतुष्टय की अपेक्षा से वस्तु नहीं है। ये है कि नहीं है, बताओ। है, नहीं है, है भी और नहीं भी। ये पेंसिल है, पुस्तक नहीं है। स्वयं चतुष्टय की अपेक्षा से ये है और पुस्तक पर चतुष्टय की अपेक्षा से नहीं है। यही तो जीव का स्वभाव है, या तत्व का द्रव्य का स्वभाव है। ये सारे स्वभाव एक के अंदर ही विद्यमान रहते हैं। इसलिए अच्छी तरह से ऐसे गुरु अगर मिल जाएं तो उनका अच्छे से लाभ उठा लेना चाहिए। ऐसे गुरुओं की संगति कर लेना चाहिए और अपना मार्ग भी प्रशस्त बनाना चाहिए। समय आपका हो गया, ठीक है। ये थोड़ा सा आज ये तीसरे नंबर की आपका जो है ना श्लोक जो है वह पूर्ण हो गया। इसका थोड़ा सा हम पद्यानुवाद और पढ़ लेते हैं। इसका पूरे का अर्थ क्या है, ध्यान से सुनना। हे भगवन क्या उपादेय है, हे रहा क्या बतलाओ। गुरु बचनों को घृण करो अरु, पापकारी को तज जाओ। यह भी बतला दो हे भगवन, गुरु की क्या पहचान यहाँ। सार ज्ञात कर परहित रत जो, रहता है वह गुरु यहाँ। ये तीन प्रश्न इसने उठाए और तीनों का उत्तर दिया। वास्तव में हमारे गुरुदेव के अंदर ऐसे ही पूरे के पूरे लक्षण हैं, जो ऐसे अस्वस्थ होते हुए भी उन्हें चिंता है कि हमारे भगवान ताले में बंद हैं। और पिछी कमंडल उठाया और उनके दर्शन करने के लिए इतना लंबा बिहार सिरपुर के लिए हो गया। ये गुरु की पहचान जहाँ मिल जाए तो ऐसे गुरुओं को छोड़ना नहीं। अहिंसा परमो धर्म की। हेलो, बोलिए परम पूज्य मुनि श्री विमल सागर जी महाराज की। बंधुओं, अभी आप और हमने अमोद वर्ष मुनिराज के द्वारा रचित प्रश्नोत्तर रत्नमालिका ग्रंथ की कक्षा के माध्यम से 6 द्रव्य 7